गुज़श्ता 24 घंटों में 324 अफराद में डेंगू की तस्कीर। रवां माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2469 से तजावुज़ कर गई। आपको बताएं कि डेंगू की सूरत हाल बरकरार है। शहर कायद के बासियों पर डेंगू कहर ढाने लगा। कराची में डेंगू से मजीद 2 अमवात, कुल तादाद 11 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 324 अफराद में डेंगू की तस्कीर। रवां माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2469 से भी तजावुज़ कर गई। मजीद अफसलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा। जी, कराची में डेंगू वबा के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 388 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं डेंगू के, जिसमें से अगर हम कराची की बात करें तो कराची में 324 केसेस डेंगू वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। कराची का ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा मुतासिर बताया जा रहा है। 134 डेंगू केसेस यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं। अगर मज़ीद हम तफसीलात जानें तो जो आदाद शुमार है महकमा सेहत सिंध के, उसके मुताबिक ज़िला शर्की में 132 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ज़िला वस्ती में 59, ज़िला जुनूबी में 52, कोरंगी 42, ज़िला मलीर 13, ज़िला गरबी 6 और ज़िला केमाड़ी में 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में 36, शहीद बेनज़ीर आबाद में 18, सक्खर में 3, मीरपुर खास 3 और लाड़काना में 1 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां माह से 1 सितंबर तक कराची में 2459 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं डेंगू वायरस के, जबकि रवां साल सिंध भर में इनकी डेंगू केसेस की तादाद 5203 है। अब तक कराची में 11 अफराद, महकमा सेहत सिंध के ये आदाद शुमार बता रहे हैं, कराची में अब तक डेंगू वायरस से 11 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी आदाद शुमार को मिलाएं तो ये तादाद 40 तक जाती है। ज़िला शर्की में 6 अमवात हुई हैं, वस्ती में 3, जुनूबी में 1 और मलिर में 1 शख्स डेंगू वायरस के सबब अपनी जान की बाजी हार गया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से सिंध के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने शहरियों से अपील भी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खून अतिया करें और उसके साथ ही साथ प्लेटलेट्स भी अतिया करें, ताकि डेंगू वबा में जो मरीज हो रहे हैं उनकी फौरी तौर पर तिबी इमदाद। उबैद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सैलाब मुतासिरीन के कैंप्स में बीमारियों ने डेरे डाल दिए। मुतासिरीन के कैंप्स में डेंगू भी तेज़ी से बढ़ रहा है। शहर के 41 कैंप से डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में सैलाब मुतासिरीन के कैंप्स में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं। मुतासिरीन के कैंप्स में डेंगू भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इससे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में सैलाब मुतासिरीन के कैंप्स में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं। मुतासिरीन के कैंप्स में डेंगू भी तेज़ी से बढ़ रहा है। शहर के 41 कैंप से डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में सैलाब मुतासिरीन के कैंप्स में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा क्या वजह सामने आ रही है डेंगू के वार बढ़ने की? जी देखिए, सैलाब मुतासिरीन के कैंपों में वैसे तो लातादाद मसाइल हैं, लेकिन बीमारियों का मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि डेंगू का मौसम है और यहाँ 41 कैंप हैं कराची में। तमाम कैंपों से डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ एक यूनिवर्सिटी कैंपस का स्कूल है जहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ भी मैंने देखे हैं कि डेंगू के मरीज़ और बुखार, मलेरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज़ मौजूद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल इनको मुंतकिल किया जाता है यहाँ से, लेकिन मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ये लोग होते हैं और बाज़ अस्पतालों में भी नहीं होते, कैंपों में पड़े हुए होते हैं। उनको कहीं किसी क्लिनिक और हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता। यहाँ इस कैंप की जो सूरत हाल है, यहाँ पे कोई बीमारों की क्या सूरत हाल है? कोई इलाज हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर बीमार हैं, जो बच्चे हैं, ज़्यादा औरतें हैं, उनकी कैंप वाले ये टिक्की दे देते। आप ज़रा तफसील बताइएगा। आप इस कैंप को चला रहे हैं, यहाँ डेंगू का मर्ज़ बढ़ रहा है तेज़ी से। इन मरीज़ों को कहाँ भेजते हैं, कैसे इलाज होता है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बरसात के बाद और गंद कचरे की वजह से काफ़ी जो है वो मलेरिया इशू है। यहाँ पे फ्यूमिगेशन भी होती है, मगर एक दिन फिर उसका असर नहीं होता इतना, फिर डेंगू के काफ़ी मरीज़ हमारे पास। अच्छा, मैंने देखा कचरा यहाँ बड़ा पड़ा हुआ है, पानी है, इसकी क्या वजह है? इसको ये तो कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अंदर कॉरिडोर है, यहाँ इनका सहन है, वो तो साफ़ करते हैं ये लोग झाड़ू से। बाकी जो बाहर फेंकते हैं कचरा, डीएमसी ईस्ट की है जिम्मेदारी, उनकी गाड़ियाँ आके वो उठाती हैं, मगर प्रॉपर यहाँ पे सफाई नहीं है, जिसकी वजह से मेडिकल का कैंप भी नहीं है। जी हाँ, मेडिकल का कैंप भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी जो है ना बीमार होता है कोई, तो इतनी परेशानी के से उनको ले जाते हैं कि कैंप, एक दूसरी सचलगोट में कैंप है, वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं। उनके बाद फिर वो लेते हैं डाव में, फिर प्रॉपर जो है इनहेबिलिटेशन का माहौल है उनका। पेशेंट हालांकि वो कहते हैं गवर्नमेंट के हम पेमेंट देते हैं। अच्छा, आप किस इलाके से आए हो? हम मोरापुर से आए हैं, जिला। बीमार हैं आपके मरीज़ यहाँ पे लोग हैं? वाली को जो है ना ये मलेरिया है, मलेरिया का बुखार है, उसको इलाज हो रहा है?
इलाज नहीं हो रहा, हम आ जाए हैं इधर। आपने सुना, ये कुछ सैलाब मुतासरीन थे जिनसे मैंने बात की। डेंगू के मरीज़ भी हैं, मलेरिया के भी हैं और बुखार के ज़्यादातर मरीज़ हैं जो मुख्तलिफ ये तो एक कैंप की बात है, लेकिन मैंने दीगर कैंपों की जो मालूमात ली है उसके मुताबिक तमाम कैंपों से डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर उनकी तादाद, एक डेटा तो नहीं, लेकिन सैकड़ों में ऐसे मरीज़ों की तादाद है जिनमें से कुछ का इलाज भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज भी नहीं हो रहा। आज ये बताएगा कि मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं वहाँ पर, तो कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हैं लोग, और अगर डेंगू में मुब्तला हो जाते हैं या किसी और बीमारी में हो जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, तो किस तरह से वो इलाज कर रहे हैं अपना? देखिए, यहाँ पे कुछ कैंपों में तो आर्जी तौर पे मेडिकल कैंप मौजूद हैं। दिन के औकात में लोग होते हैं जिनको इब्तदाई इलाज वो दे देते हैं, बुखार वगैरह के लिए दवाई या, लेकिन बुनियादी बात है कि टेस्ट नहीं होते। डेंगू ऐसा मर्ज़ है, जब तक मरीज़ का टेस्ट नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि डेंगू है। या मलेरिया का, यहाँ किसी भी मरीज़ का इन कैंपों से टेस्ट नहीं होता, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि इब्तदाई इलाज में ये पैनाडोल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ देते हैं। मैंने देखा है कि हर कैंप में मरीज़ मौजूद हैं। जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ सैलाब मुतासरीन कैंपों में, वहाँ हर कमरे में आप देखेंगे कि किसी खातून को बुखार है, किसी मर्द को, किसी बच्चे को। यहाँ एक तो इस तरह के लोग हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही बीमार हैं। कुछ बच्चों को थैलीसीमिया हैं, थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे भी यहाँ पे कैंपों में मौजूद हैं। कुछ लोगों को दिल के अमराज में मुब्तला हैं। यहाँ अब तक 2-3 लोगों की अमवात भी हो चुकी है कराची के मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा कैंपों में, और ये अमवात की वजह भी बीमारियाँ ही हैं। लाइट नहीं होती, बिजली बड़े अरसे तक। ये एक अम्मा है, बीमार है, हमारे साथ आई हैं। क्या बीमारी है आपको? मेरी भाई तबीयत सही नहीं है, बच्चा पेट में है, डिलीवरी। क्या हो रहा है अम्मा? तबीयत सही नहीं हो रही मेरी। डिलीवरी है? हाँ। तो आपको किसी अस्पताल नहीं भेजा गया? गई थी एक अच्छा। बार गई वहाँ भेजा। आप किस इलाके से आई हैं? मैं दादू इलाके से आई। ये दादू से एक खातून है, इनके साथ आपने सुना कि डिलीवरी का मसला है, इनको रेफ़र भी किया गया है, अब तक किसी अस्पताल में इनको दाखिल नहीं किया गया है। जी, आज ये बताएगा कि ज़्यादातर तादाद किसकी है, बच्चों की, बूढ़ों की या जवानों की? कौन ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बीमारियों से? बिल्कुल, बच्चों की बड़ी तादाद है। ये मैं आपको, मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हर कैंप में जितने बड़े लोग हैं उससे ज़्यादा बच्चे हैं। अगर कैंप में 400 लोगों की तादाद है तो वहाँ पे 200 से 250 से ज़्यादा जो है उसमें बच्चे होते हैं। इसी तरह हर कैंप में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और मर्द भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इनमें अगर रेशो निकाला जाए तो कोई 10 से 12% लोग जो होते हैं वो बीमार होते हैं, और इन लोगों की सूरत हाल कुछ ये होती है कि इनको सिर्फ इब्तदाई तौर पे मेडिसन मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा मसला है इस वक्त। ये एक कैंप का मसला नहीं है, मैं इसको वाज़ेह कर दूं कि ये तमाम सैलाब मुतासरीन कैंपों में ये मसला है। 41 यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के कैंप हैं 4 अज़ला में, और इनमें 18-19 हज़ार के लगभग लोग रहते हैं। तो इन सब में मसला है और इन सब में एक जैसा मसला है। ये हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से कोई खुसूसी टीमें बनाई जाएं जो कम अज़ कम इन इलाकों में आकर, इन कैंपों में जाकर इन लोगों की वहाँ कैंप में जाकर टेस्ट लिए जाएं, इनके खून के सैंपल लिए जाएं, ताकि इनके डेंगू के टेस्ट हो सकें। तब वाज़ेह हो सकेगा कि इन सैलाब मुतासरा कैंपों में डेंगू के मरीज़ों की तादाद क्या है। जी ठीक है आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू के केसेस बढ़ने लगे तो दूसरी जानिब शहर में अद्वियात का बहरान पैदा हो गया। अद्वियात न मिलने के बायस मरीज़ और उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार है। आपको बताएं कि डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं तो दूसरी जानिब शहर में अद्वियात का बहरान भी पैदा हो गया है। मजीद इस रिपोर्ट में। शहर में डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो अद्वियात कम होने लगी। पैनाडोल समेत बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानदारों का कहना है कि अद्वियात की वाफर मिकदार सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना की गई है। तमाम स्टॉक शुरू के दिनों में खत्म हो गया। बहरान आर्जी है, चंद रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये सब नॉर्मल चल रहा था आज से 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। अभी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है इस वक्त हमारे मेडिसिन मार्केट की। पहले कराची जो है अपनी नीड पूरी कर रहा था, अब कराची जो है साथ साथ सिंध की भी नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंध में सारे सैलाब के इलाके हैं, रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो सिंध के जितने भी रहने वाले हैं जो वहाँ पे लोग परेशान हैं वो भी इधर से ही ख़रीदारी करते हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस के बाइस शहरी खौफजदा हैं, जिनका कहना है कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर मच्छर मार स्प्रे करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। डेंगू का शिकायत जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है,
और दिन ब दिन जो है ना डेंगू का जो शिकार है वो बढ़ता जा रहा है। स्प्रे वगैरह तो नहीं हो रहा, डेंगू आया हुआ है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब आया हुआ है, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, कोई स्प्रे वाले नहीं है, कोई नहीं आते। स्प्रे इधर तकरीबन 2 साल से नहीं हो रहा, 2-3 साल हो गए, हम तो इधर ही जवान हो गए, कोई स्प्रे नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। इधर मामलात पीछे जाके देखें नाले पे तो कचरे के ढेर लगे हुए, कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सख्त एहतियात का मशवरा दिया है। शहरी मच्छर भगाओ लोशन और पूरे जिस्म को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। घरों के दरवाजों में मौजूद सुराख को बंद करें और घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की गैर कानूनी तामीर का मामला, हुकाम का कहना है कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिस्मार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे अवामी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुमकिना तौर पर SIUT को दिया जाएगा। आपको बताएं कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की गैर कानूनी तामीर का ये मामला है। हुकाम का कहना है कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिस्मार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे अवामी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिस्मार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे अवामी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुमकिना तौर पर SIUT को दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा क्या हुक्म सामने आया अब? जी बिल्कुल, प्लॉट नंबर H13/B ब्लॉक 8 फेडरल बी एरिया, जो कि 2016 से बंद था, खुर्शीद मेमोरियल हॉल के नाम से, जहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कई अहम दफातर कायम थे, यहाँ गैर कानूनी तामीर की गई थी। इंतजामिया ने फैसला किया खुर्शीद बेगम हॉल को मस्मार नहीं किया जाएगा, बल्कि मुमकिन तौर पर SIUT के हवाले किया जाएगा, जहाँ पे डायलिसिस सेंटर बनाए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल अस्पताल की जमीन पर ये तामीर किया गया था। इसके बाद आला अदलिया के हुकाम पे 2016 से ये बिल्डिंग बंद है। सिविल इंतजामिया की कोशिशों से और शहरियों का भी ये कहना था कि यहाँ पर एक अस्पताल कायम किया जाए, जिसके बाद इंतजामिया ने फैसला किया है कि खुर्शीद मेमोरियल को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसको SIUT के हवाले किया जाएगा। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बने ताकि इर्द गिर्द की करीब की जो आबादी है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद आपका। कराची का गुमशुदा झील पार्क City 21 ने ढूंढ निकाला। कराची का दूसरा झील पार्क 25 बरस कबल FB एरिया ब्लॉक 15 में बनाया गया। मुसलसल अदम देखभाल से झील रही ना कश्तियाँ, पाका आबशार खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद इस बारे में हमें अपडेट करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि कराची का गुमशुदा झील पार्क City 21 ने ढूंढ निकाला। कराची का दूसरा झील पार्क 25 बरस कबल FB एरिया ब्लॉक 15 में बनाया गया। मुसलसल अदम देखभाल से झील रही ना कश्तियाँ, पाका आबशार खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 15 में कायम इस झील पार्क में ही मौजूद है। जी रिजवान। जी बिल्कुल, झील पार्क का नाम जहनों में आते ही कराची वालों के जहन में तारिक रोड का झील पार्क जो है वो मंजरकशी शुरू कर देता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कराची में 2 झील पार्क हैं तारिक रोड की तरह। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में भी झील पार्क मौजूद है, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद ख़ान आपको दिखाएंगे कि ये वो झील है जो कि झील पार्क के अंदर मौजूद थी, जिसमें बोट चला करती थीं और यहाँ पे खूबसूरत एक आबशार था, फाउंटेन लगी हुई थी और उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी मौजूद था, हरियाली थी और यहाँ पे बहुत कुछ था। वो तमाम लवाजमात मौजूद थे जो एक अच्छे और मॉडल पार्क में मौजूद होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 25 साल गुजर चुके हैं और ये झील पार्क इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी जो झील है वहाँ पे बड़े बड़े जंगली दरख्त उग चुके हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, मटेरियल यहाँ से फौलादी मटेरियल चोरी हो चुका है और दीवार क्या गिरी मेरे मकान की लोगों ने रास्ता बना लिया वाली सूरत हाल है। मेरे दाएँ जानिब कैमरामैन दिखाएँगे इमरान अहमद ख़ान कि यहाँ की दीवार गिराकर कचरा माफिया ने इस पार्क के अंदर डेरे डाल दिए हैं, जहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों का कचरा लाकर जमा किया जाता है और उसमें से कारामद चीज़ें जो है वो चुनी जाती हैं और बाकी कचरा फैला दिया जाता है और करीबी मौजूद डस्टबिन है उसमें डाला जाता है। डस्टबिन भी पार्क के अंदर रखा हुआ है, जबकि नर्सरी जो प्राइवेट नर्सरी है उनको महकमा बागात की जानिब से इस पार्क में जगह दे दी गई है, जो कि कारोबारी लिहाज से यहाँ पर काम करने पर मसरूफ़ हैं और जो इसका दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस नर्सरी की वजह से और कचरा माफिया की वजह से
से रहा सा स्ट्रक्चर भी जो है वो बर्बाद हो रहा है। एन सामने जामा मस्जिद ज़ुबैदा भी मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों नमाजी भी आते हैं, जिनका ये कहना है कि एक बेहतरीन पार्क आज से 25 साल कबल ये हुआ करता था, झील पार्क, जिसे ना सिर्फ ये कि इलाका मकीन महसूस करते थे बल्कि दूर दराज से लोग भी इस पार्क में अपने जो तफरी है उस नीयत से यहाँ पर आते थे और यहाँ पे फरागत के लम्हात गुजारते थे। ख़ास तौर पे बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन फिर हुआ ये कि सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया वस्ती के 100 पार्कों की बहाली का मंसूबा शुरू किया गया है, जिसमें बतदरीज काम जारी है, लेकिन इस झील पार्क का ताहाल नंबर जो है वो नहीं आ सका है। यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका मुतालबा है कि इस खूबसूरत माजी के खूबसूरत झील पार्क को दोबारा से आबाद किया जाए, इसकी रौनकों को बहाल किया जाए, इसकी मेंटेनेंस की जाए, यहाँ पे महकमा बागात का अमला तैनात किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती तफरी के मौके मैसर आ सकें। और इसके साथ साथ हरियाली के फ़रोग़ के लिए ये बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का हल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में लोड शेडिंग दौरानिये में बेहतरी आ गई। मुस्तस्ना इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS में बंदिश का दौरानिया 0 हो गया। हाई लॉसेस एरियाज में भी रात की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब। देखिए, कराची शहर में अगर इस वक्त बात की जाए तो लोड शेडिंग दौरानिये में जो है वो खासी बेहतरी दिखाई दे रही है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में जो इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें कमी करी गई है। और मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो जहाँ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में इस वक्त 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, उसमें अब कमी करके जो है उसको वापस जो है 3 घंटे और 1.5 घंटे तक जो है वो महदूद कर दिया गया है। जबकि अगर दीगर इलाकों की बात करें जो कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से हाई लॉसेस एरियाज में शुमार किए जाते हैं, उन इलाकों में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग का सामना था, लेकिन इस वक्त दोबारा जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से उन इलाकों में 8 से 10 घंटे की जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। तो इस वक्त बेहतरी है कराची में लोड शेडिंग सप्लाई में। और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है उसमें कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से कराची के जो शहरी हैं उनको भी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। और कराची में इस वक्त अगर बात की जाए तो लियारी, बल्दिया टाउन और इसके साथ साथ कोरंगी, शाह फैसल और इसके जो मुलहका इलाके हैं, इन इलाकों में अब भी जो है वो 8 से 10 घंटे के लोड शेडिंग है। मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो बंदिश का सिलसिला है, लेकिन रात गए जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान लोड शेडिंग की जा रही थी, वो अब जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उसको ख़त्म कर दिया गया है। पिछले 2 रोज़ के दौरान शहर में रात गए लोड शेडिंग की जो शिकायत है उसमें कमी वाक़ई हुई है और साथ ही साथ हाई लॉसेज एरियाज़ तो रिकवरी हुई है, लेकिन जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे जहाँ पर 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही थी, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग दौरानिये में कमी आई है और वो 1 से 1.5 घंटा और 3 घंटे जो है मैक्सिमम महदूद कर दिए गए हैं। हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रेलवे ऑपरेशन न होने से कुली परेशान। रेलवे ऑपरेशन कब बहाल होगा कुछ पता नहीं। कुलियों का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, रोज़गार ख़त्म हो गया, जाएँ तो जाएँ कहाँ। मज़ीद तफसीलात जाएंगे अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ऑपरेशन जो है वो सैलाब की पेश नज़र बंद किया गया था और वो ऑपरेशन ताहाल बंद है, क्योंकि सिंध में ट्रैक की सूरत हाल बेहतर जो है वो नहीं हो सकी है। सैलाब का पानी अभी भी ट्रैक पर मौजूद है और ताहाल महकमा रेलवे की जानिब से कोई तारीख जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक ट्रैक से पानी नहीं निकल जाता और ट्रैक का जो है मुआयना सही तरीके से नहीं हो जाता, मुरम्मत नहीं हो जाती, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। अभी भी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है और ये जो कुल्ली हैं ये सबसे ज़्यादा मुतासिर। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। वैसे तो तकरीबन 450 कुल्ली जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर काम करता है, जिनमें से बेशतर लोग जो हैं वो तकरीबन 400 के लगभग यहाँ से जा चुके हैं और ये 50 के लगभग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा बाबा, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जाहिर है आप लोग तो रोज़ाना की बेस पर कमाने वाले लोग। अभी बहुत मुश्किलात है, ये कारोबार बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब कहाँ जाए। हम हुकूमत को ये अपील करते हैं तो बराए मेहरबानी गरीबों को एहसास हो, कुछ गरीबों को इमदाद करो। या गाड़ियाँ क्यों बंद हैं, क्या मसला है आपको? ये मेहरबानी कर गाड़ियाँ भी चलाओ, मुसाफिर बहुत तंग हो गए हैं। अभी मेहरबानी करके गरीबों को कुछ तरसान, कुछ एहसास करो। बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर दर्दनाक मनाजर होते हैं, बहुत मुश्किल से होता है उन लोगों का गुजारा जिन्होंने रोज़ाना कमा के जो है अपने घर चलाने हैं। ऐसा ही है, कैसे गुजारा कर रहे हो भाई? बड़ी मुश्किल होती है, ये गांव डूब गया और उसके बाद जो है ना खेती बाड़ी डूब गई। उधर से आए हैं, मकान किराए पे लिया है, वो किराया नहीं है। अभी वो मकान वाले जो है ना निकाल रहे हैं, अभी किराया कहाँ से हासिल करें? ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कोई कारोबार नहीं है, गवर्नमेंट चला ही नहीं रही है।
और उसके बाद गवर्नमेंट ने वादा किया हम 25,000 फी कुली को देंगे, अभी तक तो मिले नहीं हैं। अब क्या करें, किसको बताएं, हम गरीबों को कोई सुन ही नहीं रहा है। भाइयों बहनों आप देख रहे हो तो ये ट्रेनें बंद हैं, किसी का ये सूरत देखो तो हम भूखे बैठे हैं। अच्छा, ये साद रफ़ीक साहब की जानिब से मुलाकात भी की गई है सक्खर के कुछ कुल्लियों से, तो आप लोगों की जानिब भी कोई पैगाम आया उनका? बस पैगाम सुनते ही हैं कि जी आएंगे, मगर अभी तक आए नहीं हैं। सब इंतज़ार में हैं इधर कि जी वो आएँ, और उनको आना भी चाहिए। सबसे बड़ा स्टेशन है यही, वो ऐसे ही लारे तदारे लगा के बस अभी तक नहीं आए। ये लोग जो हैं फलाही इदारों की मदद पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई ना कोई एक मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। देखें, क्योंकि इनका रोज़गार का ज़रिया जो है वो यही है। कैंट स्टेशन पर गाड़ी आएगी, रुकेगी, पैसेंजर का सामान ये उतारेंगे तो इनकी जेब में कुछ आएगा। जब गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी के अंदर से सामान ही नहीं उतरेगा, तो ये लोग कहाँ से खाएंगे? यही वजह है कि ये अब मजबूर हो गए हैं कि हुकूमत से मदद की अपील करने पर कि खुदारा कोई अपील की हमारी कोई मदद की जाए, हमारे घरों में जो है वो राशन डलवाया जाए। ये कोई चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी इनसे मुलाकात होती है, हम इनसे बात करते हैं, ये अपने मसाइल जो है उनसे सबको आगाह भी करते हैं। हम सुन रहे हैं, मीडिया भी सुन रहा है, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो हुकूमत सुन रहे। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में महंगाई का राज, हफ्ते के इख्तिताम पर सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। प्याज, टमाटर, मिर्चें और लौकी, तुरई समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक ईरान से प्याज और टमाटर आने के बावजूद तलब और रसद बढ़ने से प्याज और टमाटर महंगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 20 रुपये तक इजाफे से प्याज 120 रुपये और टमाटर 180 रुपये और कहीं पर इससे भी ज़्यादा पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि हरे मसाले में मिर्चें 240 से तजावुज़ करके 280 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। दूसरी जानिब हरी सब्जियों में पालक 160 रुपये किलो पर ही बराजमान है। ताहम लौकी तुरई 20 रुपये इजाफे से 180 से 200 रुपये किलो तक पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सैलाब के बायस हरी सब्जियों की फसलें। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ के कराची में शेड्यूल आखिरी मैच के तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो गए हैं। सीरीज़ का चौथा मैच इतवार 25 सितंबर को खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 सितंबर से होगा। कराची में शेड्यूल आखिरी T20 मैच के तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो गए हैं, जो इतवार 25 सितंबर को खेले जाएंगे। छुट्टी के दिन की वजह से तमाम इनक्लोजर के टिकट्स हाथों हाथ फ़रोख्त हो गए। कराची में शेड्यूल चारों मैचेस के 1500 रुपये वाले VIP इनक्लोजर के तमाम टिकट्स भी फ़रोख्त हो चुके हैं। 20 सितंबर मंगल के रोज़ होने वाले पहले मैच के चंद इनक्लोजर के टिकट्स फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल मिस्टर केमल सांगू की मुलाकात हुई है, जिसमें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमदाद भेजने पर तुर्किश हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के कौंसल जनरल मिस्टर केमल सांगू की मुलाकात हुई है, जिसमें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताएगा मुलाकात के अहवाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अब से कुछ देर कबल वज़ीर सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल मिस्टर केमल सांगू ने मुलाकात की। मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर सिंध ने बताया कि सिंध में बड़ी तबाही हुई है और टर्किश हुकूमत ने इस मौके पर भरपूर इमदाद की है, जिस पर वज़ीर सिंध ने उनका शुक्रिया अदा किया। टर्किश एम्बेसी कौंसल जनरल केमल सांगू ने बताया कि टर्किश हुकूमत सिंध की आवाम और पाकिस्तान की आवाम के साथ है। उनका ये कहना है कि इमदादी कामों के सिलसिले में रिहेबिलिटेशन के वक्त भी पाकिस्तान की भरपूर मदद की जाएगी। और दोनों जो रहनुमा है उन्होंने सिंध के सलामता इलाकों के दौरे पर भी इत्तेफाक किया है। ये दौरा जल्द जो है मुमकिन होगा। जी इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया।